हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहे थे, है ना। इसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट और टू ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था और अब हम लोग क्वेश्चंस फर्स्ट के थर्ड पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन थर्ड क्या है बच्चों? इसमें cos 45 sec 30 और cosec 30 डिग्री है। जितने भी हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड एंगल देखा था वो आपको याद होना चाहिए, तो ही फिर मजा आएगा सॉल्व करने में, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देख लो, इसमें क्या है? cos 45 sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो बच्चों क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड ले रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। हम क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहले लिख देता हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन फर्स्ट का, ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट है। और इसमें भी हमें एंगल का यूज करना है। हम क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं बच्चों, cos 45 डिग्री क्या है? cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया, डन। अब हमें इसका क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है कि भाई क्या होगा। इंडिविजुअली वैल्यू हमें नोन है, अब इसका कंबाइंड फॉर्म से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें इसका वैल्यू रिप्लेस करना है, cos 45। अब cos 45 क्या होता है बच्चों? हमें पता है सभी को। cos 45 नहीं है तो याद करो टेबल। cos 45 1/√2 होता है। क्या होता है बच्चों? 1/√2। डन। यहाँ पे ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे। फिर sec 30, sec 30 कितना होता है? अब आपको cos 30 का याद है, उसको रिवर्स कर दो तो हो जाएगा। तो sec 30, तो sec 30 कितना होता है बच्चों? 2। क्यों नहीं, सॉरी, sec 30 कितना होगा? cos 30 का रिवर्स होता है। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 है ना। cos 30 क्या हो जाएगा? 2/√3, क्योंकि सॉरी sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। हमें cos 30 का रिवर्स लिखना है। अब क्या है? cosec 30, cosec साइन का रिवर्स होता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। डन, 2 का स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया? cos 45 sec 30 और cosec 30 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस किया। अब क्या करते हैं बच्चों? जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई √2 अपॉन 2/√3। देखो बच्चों, ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो हम हटा देते हैं, स्क्वायर नहीं है, प्लस क्या है 2। अब क्या करना है? हमें एलसीएम ले लेना। हम यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। क्या इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस 2 का एलसीएम √3 हो जाएगा। डन। √3 नीचे आया, ऊपर हम 2 लिख देंगे, प्लस 2 तो है ही इंटू √3। √3 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका अपॉन में √3 आएगा, तो √3 नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आपने सीखा होगा, उस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद क्या करना है बच्चों? 1/√2 अपॉन, अब देखो, अब क्या कर देते हैं, ये देखो एक ए टर्म में आप देखोगे तो एक ए है और ए, दोनों रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन टर्म है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम इसको रिवर्स कर देते हैं। यहां पे रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? 1/√2 है इंटू, अब जब मल्टीपल में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3, यही हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में गया तो रेसिप्रोकल हो गया। डन। अब हमें क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो, नोमरेटर को नोमरेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। यहाँ √2 है, √2 मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2√3 है ना, 2 प्लस 2√3। अब क्या करना है? √3 सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2√2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी √2 से, तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा और ये 2√6 हो जाएगा। यहां तक हमें गेन हो गया। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे छोड़ना ठीक है नहीं, यहाँ पे हम होल्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हमें इसको रिमूव करना चाहिए। कैसे? रेशनलाइजेशन, यानी हम रेशनलाइज करेंगे इसको। कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं बच्चों? सीख लो जल्दी से। यहाँ पे क्या है? 2√2 है प्लस
2√6। अब क्या करना है, यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 है। अब 2√6 है तो यहाँ पे प्लस है, रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस, बाकी सेम 2√6 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 2√2 माइनस 2√6। बस इसका साइन चेंज कर देना है, रेशनलाइजेशन में साइन चेंज कर देना है। डन। चलो अब क्या करना है, नेक्स्ट √3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2√3 इंटू 2√6 माइनस 2√3 इंटू 16 18 हो जाएगा ये, है ना। √3 6 से मल्टीप्लाई करें तो रूट वाला रूट के अंदर जाता है, 18 हो जाएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2√6 का स्क्वायर, ये आ गया। बस हमने रेशनलाइज किया और नीचे a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज कर लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे 2√6 है, सेम एज इट इज लिख देते हैं 2√6। यहाँ पे क्या है -2 √18, बच्चों √18 है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे 2 √18 है तो इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं इजली। √18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू √3, है ना। अपॉन में क्या, देखो 2√2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और √2 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, तो ऐसे लिख देंगे। फिर सिमिलर तरीके से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे √6 है, √6 का स्क्वायर 6, ये हमें सॉल्व कर देना। डन। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखो बच्चों 2√6 माइनस 2√, अब बच्चों यहाँ पे देखो तो 2 बच रहा है अंदर, रूट के अंदर 9 है तो ये बाहर आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा तो बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर नहीं बनेगा, रूट में ही रहेगा। 4 2 जा 8 माइनस 24। अब क्या करना है, देखो 2√6 माइनस 2√3 इंटू √2, क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे देखोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा देख लेते हैं, 2√6 माइनस 6√2। बच्चों दो कॉमन है, 2 यहाँ दोनों से कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं, √6 माइनस 3√2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 माइनस 24 है ना, 16 आ जाएगा, -16 बच्चों, -16 आ गया। देखो 8 ये नीचे 8 आ जाएगा। अब इस माइनस को क्या करते हैं हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं, क्योंकि जनरली हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते, तो इस माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये √6 अभी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -√6 प्लस 3√2 अपॉन क्या 8, ए माइनस कहाँ चला गया ऊपर, तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये प्लस में था माइनस में, ए माइनस में था तो अब प्लस में। इसको एडजस्ट कर देते हैं बच्चों, प्लस वाले को पहले, यही बच्चों हमारा आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। देखो रेशनलाइजेशन में ही आधा टाइम निकल गया है ना, रेशनलाइजेशन में ही ज्यादा टाइम लग रहा, तो कोई नहीं, हमें रेशनलाइज करने आना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है 2 मार्क्स में भी दे देंगे क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन होगा, तो क्या करोगे वहां तो ऑप्शन मैच करना होता है, तो आपको एग्जैक्टली नोट होनी चाहिए। डन। तो हमें पैनिक नहीं होना है, पेशेंसली सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी सॉल्व किया था, है ना। आप किसी ने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट पार्ट आप उसे वीडियो देखो, उस पूरे वीडियो को देखोगे समझोगे तो फिर ये बनेगा, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था वहां पे डिस्कस किया था। ओके चलो जल्दी से नोट डाउन करो। चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, है ना। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, देख लो, इसमें साइन 30 डिग्री है, क्या है साइन 30 डिग्री, tan 45, कोसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री, है ना, यही है, सेक 30 डिग्री है, cos 60 डिग्री, cot 45। अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, समझो कि आना ही आना है। हो सकता है कभी डाटा चेंज कर दे, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली 4th और 5th बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3rd भी
इसमें से कोई ना कोई दे देंगे, स्टैंडर्ड में ये दे देंगे, बेसिक में इसमें से कोई उठा करके दे देंगे। क्वेश्चन आएगा ही आएगा 1 से 2 नंबर में यहाँ से, तो इसे सॉल्व कर लो, इतना तो पक्का हो जाएगा कि चलो कुछ तो आ गया है ना। चलो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, सॉल्व करते हैं। डन बच्चों, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। कितना है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में तो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 है ना, टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री है बच्चों, अपॉन में क्या है, सेक 30 डिग्री है प्लस कॉस 60 डिग्री है प्लस कॉट 45 डिग्री है ना। ये हमारा क्या है, पूरा क्वेश्चन है। डन। अब इसका वैल्यू में फाइंड आउट करना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ भी हम भी करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं बच्चों। कैसे, देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2, टेन 45 कितना होगा 1/√2 है ना, इसका तो फिक्स होता है। और कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 साइन 60 का रिवर्स कर दो, 2/√3 है ना। और क्या हो जाएगा बच्चों, सेक 30 क्या हो जाएगा, सेक 30 जो है कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 √3/2 होता है, तो 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 बच्चों 1/2 होता है, और कॉट 45 तो √2 हो जाएगा, नहीं सॉरी टेन 45, अच्छा सॉरी टेन 45 हमारा 1 होता है ना, मैंने साइन 45 ले लिया, सॉरी टेन 45 क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे कॉट 45 भी क्या होगा 1 होगा, याद रखना टेन 45 1 और कॉट 45 1, मैंने बाय डिफॉल्ट साइन का ले लिया था वहां पे। अब क्या करना है, सबका एलसीएम ले लो बच्चों, यहाँ पे 2√3 है ना, 2√3। अब क्या करना है, ऊपर देखोगे तो एलसीएम में 2√3, यहाँ 2 है, √3 नहीं है, √3 से मल्टीप्लाई कर देते तो √3 आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर में कुछ नहीं 1, यहाँ पे 2√3 ही आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे क्या करना है, √3 है, यहाँ से √3 से डिवाइड होगा, बचेगा सिर्फ 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 है ना, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में नहीं होता है उसी से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेने के बाद, ये आना चाहिए। अब नीचे भी बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी एलसीएम सेम ही आएगा, 2√3 आएगा। क्या करना है बच्चों, देख लो यहाँ पे आप देखोगे तो एलसीएम में 2√3, यहाँ पे √3 है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ √3 नहीं है तो √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × √3 प्लस यहाँ पे बच्चों कुछ भी सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर तो गायब ही है, तो पूरा न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे 1 × √3, समझ गए, मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। डन। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई देख लो, √3 प्लस 2√3, देखो √3 प्लस 2√3 इसको लिख सकते हैं 3√3 है ना, √3 एक √3 प्लस 2√3 यानी 3√3 हो गया, माइनस 4 अपॉन में क्या हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे √3 आ रहा है, यहाँ पे 2√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 × 2 2√3 होगा, एक 1, तो यहाँ पे भी 4 सॉरी ये तो पहले लिख लो अपॉन वाला। अब इसके नीचे वाला सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 2 जा 4 और √3 प्लस 2√3, यहाँ भी 3√3 आ जाएगा, 3√3 अपॉन में क्या बच्चों 2√3, सेम आ रहा है डिनोमिनेटर, देख लो। याद रखना जब भी मल्टीपल रेसिप्रोकल हो तो हमें एक ब्रैकेट का यूज करना चाहिए, इससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको नोन होगा कि कौन सा किसके डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली है ना। चलो हम क्या करते हैं, अब इसको रेसिप्रोकल में ले जाते हैं बच्चों, 3√3 माइनस 4 2√3, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल में जाके रिवर्स सॉरी मल्टीपल में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2√3 अपॉन क्या हो गया बच्चों 4 प्लस 3√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब बच्चों ए बचा, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, फिर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है,
डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो हमें रेशनलाइज करना। यहाँ पे रेशनलाइज करो, कैसे, बस यहाँ साइन चेंज कर देना और कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन सिर्फ चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। 4 माइनस 3√3, डन बच्चों। चलो अब क्या करना है, फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे दो दो टर्म है, तो मल्टीपल में थोड़ा सा आपको एक्सपांड करना होगा चीजों को। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3√3, पहले हम 3√3 लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ जिससे इजी हो समझना आपके लिए। यानी 3√3 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब -4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -4 और 4 माइनस 3√3। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वो यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, √3 × 3 इसमें अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ही अप्लाई होने वाला है ना। अब क्या करना है, नीचे क्या है बच्चों, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, 3√3 यहाँ पे, तो रूट वाला रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, जो रूट में नहीं होता है वो बाहर ही रहेगा। तो 4 के ऊपर रूट नहीं है तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना, 4 3 या 12, 4 3 या 12 √3 माइनस, अब देखो ये तो सेम है, 3√3 है बच्चों, 3√3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, और रूट वाला रूट के अंदर चला जाएगा 9, है ना, √3 × √3 √9, समझ गए। ये -4 है, -4 क्या हो जाएगा, -16, -4 -16 हो जाएगा। अब -4 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी -4 4 16 और -4 × -3 +12 √3 है ना, +12 √3 ये हो गया। अपॉन में क्या हो गया बच्चों, ये 16 -3 × 9 × 3, 9 × 3 क्यों बच्चों, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रहेगा। यहाँ पे हो गया बेसिक नंबर सिस्टम है, बेसिक नंबर सिस्टम जो आपने 9th क्लास में पढ़ते हो, बस यहाँ से ये 10th क्लास तो बस यहाँ तक ही है, वैल्यू रिप्लेस कर दिया, बाकी तो 9th क्लास है, कैलकुलेशन है ना। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, 12 √3 -9, बच्चों ये रूट से 9 जो है, रूट में 9 है वो बाहर आ जाएगा, ये -16 हो गया और ये 12 √3 हो गया, डन। यहाँ पे 16 -27, चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते, देखो 12 √3 + 12 √3 दोनों का साइन अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो एडिशन हो जाएगा, तो 24 √3 हो जाएगा, 12 √3 24 -27, 9 3 या 27 -16, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो 16 और 27 इसमें से माइनस कर लेते हैं, 1 1 11 -11, अब क्या करना है, 24 √3 माइनस, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, 43 अपॉन माइनस, अब क्या करना है, ये माइनस इधर आ रहा है, नीचे माइनस नहीं रखना है, फिर ऊपर माइनस भेजेंगे तो ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, तो ये 43 हम प्लस कर देते हैं, और ये 24 √3 अपॉन 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया बच्चों, यही आंसर है, नोट कर लो, बस इजी है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एंगल का वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन होगा तो ही बन पाएगा। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है, अब तो निकल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th है, इसी तरीके से चलो बना ही देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो हम इसको 5th को भी कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट है ना, इसमें करना क्या है बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है और 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है बच्चों, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ बच्चों। साइन स्क्वायर 30 है, कॉस स्क्वायर 30 है, ये तो मजे की बात है। साइन स्क्वायर 30 है प्लस कॉस स्क्वायर 30। बच्चों आइडेंटिटी पढ़ लोगे ना आप तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये तो डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल के हेल्प से दिया है तो हम एंगल के हेल्प से सोल्व करेंगे, है ना। आइडेंटिटी यूज करना चाहिए तो डिनोमिनेटर को हम डायरेक्टली 1 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे अभी, वो हम आइडेंटिटी वाला में यूज करते हैं। देखो 5 है, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चंस को समझना बन जाएगा। cos 60, अब cos स्क्वायर 60 है तो जो cos 60 होता है ना उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो बस, प्लस 4 सेक 30, सेक 30 क्या होता है बच्चों 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कर दो, 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1045, 1045 1 होता है, 1 का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर 30 बच्चों क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 60 बच्चों cos 30 क्या होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा बच्चों तो 4 और √3 का स्क्वायर होगा तो 3, माइनस 1। अब क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4, डन। हम यहाँ पे ले लेते हैं इधर। अब क्या करना है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, कैसे देखो 5/4 हो जाएगा बच्चों ऊपर, 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस, देखो नीचे वाले a ऊपर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में फिर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे एलसीएम कितना 4, ये देख लो 1 प्लस 3, एक ब्रैकेट का यूज कर लो यहाँ पे बच्चों। फिर अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12 है ना, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, हम 12 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 है, 12 को डिवाइड करो 3 बचेगा, तो 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3 प्लस 12 को हम क्या करेंगे बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 12, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है तो सेम एलसीएम को हम ऊपर लिख देते हैं, डन। ये देख लो 3 प्लस देखो यहाँ पे 3 प्लस 1 4/4, ये तो कैंसिल ही हो गया है ना, कैंसिल ही हो गया। अब डिनोमिनेटर ये हटा देते क्योंकि तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखना ना लिखना सेम यहाँ पे 5 3 जा 15, 6 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 12। देखो बच्चों 15 और 64 है 12 है, चलो पहले माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, कितना 12 में से 2 गया 2, ये बचेगा 52 अपॉन 12। देखो सिंप्लीफाई करके बच्चों कितना आ जाएगा 5 2 7 67/12 है ना, 67/12 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा ही, कम से कम 1 नंबर नहीं है ना, 2 नंबर में दिया जा सकता है। और ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, ध्यान रखना फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत कई बार आ चुका है, तो आपको ये आना चाहिए, जल्दी से नोट करो, डन बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट था, हम सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं है ना, 2 फर्स्ट और सेकेंड हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो का भी। सारा ट्रिगोमेट्री को जब आप देखोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन बन भी जाएगा, डन। चलो तो क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं, तो क्वेश्चन 2 पे क्या आएगा, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस,
हमें कौन सा ऑप्शन सही है बताना है और जस्टिफिकेशन करना। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या बच्चों कि रीजन है ना, कि भाई कोई सही है तो जस्टिफिकेशन देता ना कि भाई हम कैसे सही है कैसे गलत है, यहाँ जस्टिफिकेशन देना है। डन। तो कैसे जस्टिफिकेशन होगा, चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 का फर्स्ट पार्ट, है ना। 2 के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट का क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2 tan 30 डिग्री है ना, 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू निकालना है। इससे पूछा गया कि भाई इसका क्या होगा, ऑप्शन हम बाद में चेक करेंगे, पहले जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सॉल्व, उसी तरीके से अप्रोच करना हमें, अप्रोच अलग नहीं है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा वो बताएंगे। चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते बच्चों। क्या होगा 2 tan 30, बच्चों tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 होता है, रख दो। अपॉन में क्या बच्चों 1 प्लस tan 30, नीचे भी tan 30 तो 1/√3, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब क्या बचा बच्चों 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, देखो क्यों 2 इंटू 1 2/√3। नेक्स्ट में क्या होगा 1 प्लस 1/3, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3। अब क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। अब बच्चों इसका एलसीएम चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो 2/√3 है ना, यहाँ पे क्या है 2/√3, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 एलसीएम में, डिनोमिनेटर वाले का हमने एलसीएम ले लिया 3, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 4। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों 2/√3 इंटू 3/4, क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, अपॉन 3 है, ये अभी डिवीजन में मल्टीपल में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो मल्टीपल में गया तो 3 ऊपर और 3 प्लस 1 4 नीचे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बच्चों 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3/2√3। बच्चों यहाँ पे भी क्या है कोई आ ही नहीं रहा है, आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं वैल्यू। देखो हम थोड़ा देर के लिए आपको ऑप्शन पे ले चलते हैं, देखो ऑप्शन में क्या है साइन 60 cos 60 tan 60 और साइन 30 डिग्री, यहां से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन गलत है या हमारा सोल्यूशन गलत है, हो सकता है हम अपने सोल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करें उस तरीके से जो ऑप्शन मैच हो सके, है ना। तो हमें थोड़ा सा उस आंसर को सिंप्लीफाई और करना है, अपने आप ज्ञान होगा। तो देखो यहाँ नीचे रूट है, हम क्या करते हैं फिर से रेशनलाइज करते हैं, है ना, रूट हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रेशनलाइजेशन में सिर्फ रूट को हटाना है, तो √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा बच्चों देखो 3√3 अपॉन 2√3, यानी कितना हो जाएगा 3√3 है, 2√3 इंटू 3, तो आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 3, क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 9 हो जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3, देखो ये 3 से 3 कैंसिल। अब देखो √3/2, अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका होता है साइन, क्या हो सकता है बच्चों साइन 60 डिग्री हो सकता है, cos 30 डिग्री हो सकता है, यही दो हो सकता है, साइन 30 या cos 60, यही दो पॉसिबल है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 का। ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा है ना, इस केस में आपको मिलेगा तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा है, कैसे चूज करना, देखो साइन 60 डिग्री है, cos 30 है नहीं है, cos 30 नहीं है, समझ गए, cos 30 नहीं है तो cos 30 वाले को टर्मिनेट करते हैं, साइन 60, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों ए हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डन, समझ गए, कभी बाय डिफॉल्ट दोनों हो तो ए एंड बी बोथ, वो भी ऑप्शन मिलेगा आपको। डन, तो फर्स्ट का क्या हो गया बच्चों ए, फर्स्ट का ऑप्शन ए, यानी हमारा आंसर जो होगा ए, क्या साइन 60 डिग्री। डन, cos 30 नहीं, cos 30 को हम हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि
ए ऑप्शन में नहीं है, पॉसिबल है लेकिन ऑप्शन में नहीं। नोट कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री है भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपने समझ लिया फिर मजे मजे। क्वेश्चन सेकेंड में क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, और यहाँ पे भी ऑप्शन चेक करना है कि 90 डिग्री है, 1 है, साइन 45 0, कौन सा होगा, है ना। तो ये हमें बताना है। हम इसको भी उसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बताएंगे आपको ऑप्शंस, है ना, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आप उस तरीके से सीख पाओगे। देख लो क्वेश्चन 2 का एक कौन सा पार्ट है बच्चों, सेकेंड। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, अपॉन क्या है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार बच्चों क्वेश्चन। हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, ठीक है। अब टेन स्क्वायर 45 है, देखो 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू पता है 1 होता है, अपॉन 1 प्लस टेन, टेन 45 कितना होता है, 1 होता है बच्चों, 1 है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 2 0 0 0, आंसर यही हो गया। अब आंसर ऑप्शन मैच करना होगा, यहां पे नहीं छोड़ देंगे। बहुत लोग जल्दी जल्दी बना के चलो हो गया, बहुत बढ़िया, कैसा पेपर गया, बहुत अच्छा गया, पता चला कि कुछ और आ गया, है ना। ऑप्शन हमेशा चूज करना है, क्या निकालना है, ऑप्शन कैसे मैच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम फिर से ऑप्शन पे जा रहे हैं, कैसे, अब देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जीरो है या नहीं। हाँ जीरो है ऑप्शन, देखो जीरो है, क्या है। अब इसमें जीरो है, ये तो हमें जीरो आ गया, डी ऑप्शन क्या हो गया, जीरो, तो हम जीरो हम लिख देंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ गए बच्चों, डन। यहां पे ऑप्शन डी, इस तरीके से मैच करना है। यदि कोई और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में होता तो भी हम निकाल सकते, बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है, बनाना है, बनेगा क्वेश्चन श्योर। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलो नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ट्रू। अब बच्चों 2 साइन ए और साइन 2a कब ट्रू होगा, जब एंगल ए की वैल्यू क्या हो, जीरो, जीरो पे ही पॉसिबल है, बाकी पे पॉसिबल नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा सर जीरो ही होगा, रख के चेक कर लो, 30 रखोगे 45 रखोगे, बारी बारी से रखो और निकालो, निकल जाएगा, है ना। एलएचएस, पहले एलएचएस ले लेना फिर आरएचएस। एलएचएस में रखना 30 डिग्री, पता चलेगा कुछ और आ रहा है। आरएचएस में रखना 30 डिग्री, फिर दोनों को मैच करना कि इक्वल आ रहा है या नहीं, इक्वल आ गया तो क्या हो गया, सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जीरो को छोड़ करके जिसमें वो इक्वल है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा बच्चों, ए। कैसे, देखो 2a यानी साइन जीरो जीरो ही होता है, और साइन ए जीरो जीरो ही होगा, तो दोनों जीरो ही हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल होगा, एलएचएस आरएचएस, ऑप्शन ए। चलो थर्ड तो हो गया। यहाँ पे फोर्थ में क्या है बच्चों, फोर्थ को सॉल्व करते हैं, क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको भी हमें सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पे देखो तो 2 tan स्क्वायर टेन 30 डिग्री और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो जाकर के हो पाएगा। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समझो, यहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। चलो हम नेक्स्ट ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है ना। इसमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री है ना, 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें गिवन है ना। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू फिर से यहां से tan 30 की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। देखो 2 tan 30 क्या होता है बच्चों, tan 30 कितना 1/√3,
अपॉन 1 माइनस टेन 30 डिग्री कितना बच्चों 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो 2 इंटू 1 2 अपॉन √3 में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3। देख लो यहाँ एल्स, जब भी मल्टीपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो ब्रैकेट का यूज करो, इससे सेपरेशन आपको नोन हुआ कि भाई कौन किसके अपॉन में है। ओके चलो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2/√3। अपॉन में क्या है, एलसीएम ले लो, 1 माइनस 1/√3, एलसीएम में कितना आ जाएगा बच्चों 3 और 3 माइनस 1। देखो 2/√3, ए हमारा 3, इसको चलो एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं, 2/3 ए गेन हो रहा है बच्चों, 3 माइनस 1 2। अब इसको रेसिप्रोकल करो, 2/√3 इंटू 3/2, कैंसिल कैंसिल। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यस सर, ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, फिर से रेशनलाइज करो, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा, है ना। हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। 3/√3 कितना होगा बच्चों √3/√3, 3/√3, अपॉन में क्या 3 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 3, अब 3 से 3 3 फिर ये हो गया √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, √3 भी ऑप्शन में हो सकता है, अदरवाइज कोई अदर ट्रिगोमेट्री के फॉर्म में होगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे cos 60 sin 60 tan 60 sin 30 कौन सा होगा, चेक करके जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो ये √3 हो जाएगा tan 60, ए वाला सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डन। देखो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू क्या tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डन। चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके बच्चों, आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, हमारे चैट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो। सेकेंड चीज़, हम यहाँ पे वीकेंड टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें रियल टाइम जैसे सीबीएसई एग्जाम्स कंडक्ट करती है उस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं, और प्रॉपर कॉपी नोटबुक जिस तरीके से चेक होते हैं, क्या एरर होता है, तो वो सारा चीज़ें देखते हैं करते हैं। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकती हो, जुड़ सकते हो ऑफलाइन क्लासेस में, ये ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के पास है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 3 है ना, क्वेश्चन 3 है, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि बाकी लोगों को भी पहुंच पाए और अच्छा हो। देखो क्वेश्चन 3 है, अब क्वेश्चन 3 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 कैसे होगा, क्वेश्चन 3 बहुत ही अच्छा है। tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। डन, यहां तक तो ठीक है कि tan a प्लस बी यानी a प्लस बी यानी दो एंगल का सम है, याद रखना। tan आपस में एंगल एक है, लेकिन वो जो गिवन है ना, जैसे मान के चलो tan 60 है तो हो सकता है वो 30 हो, है ना, इस तरीके के रिलेशन है। एक a माइनस बी है, यानी यहाँ पे दो एंगल का डिफरेंस है, किसके इक्वल है 1/√3 के। बाकी इधर कहानी जो गिवन है इसका मतलब है कि दोनों एंगल का सम जो मैक्स टू मैक्स होगा वो 90 डिग्री होगा या उससे कम होगा, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। यानी a प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा a प्लस बी का वैल्यू। ये रेंज गिवन है कि इसके बियॉन्ड नहीं होगा। रेंज क्यों गिवन है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री फंक्शन जो है ना बियॉन्ड 90 डिग्री भी पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, है ना, वो बियॉन्ड 10th क्लास है। क्या है, बियॉन्ड 10th क्लास, तो 11th में है, इसलिए ऐसा क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। डन बच्चों, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क करें, कितने 3 वाले, तो 3 वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है बच्चों, चलो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यार, पता नहीं इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है।
यहाँ से ही नोट कर लेते हैं। क्या था शायद याद ही है मुझे, 10a प्लस बी है ना, 10a प्लस बी क्या है, और एक 10 क्या है, a माइनस बी। ये दो एक्सप्रेशन गिवन है। अब 10a प्लस बी कितना है बच्चों, 10a प्लस बी जो है √3 और 10a माइनस बी 1/√3, या √3 या 1/√3। अब हमें a और b निकालना है, यानी a और b क्या एंगल है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। डन। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप फिगर बनाओ नहीं बनाओ, ये आपका चॉइस है। डन। हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लिनियर, क्या है, लिनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ट्रिगोमेट्री में कहाँ लिनियर अलजेब्रा आ गया, देखो हर जगह घुमा रहा है ना, ध्यान रखना है। कैसे, चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखो 10a प्लस बी √3 गिवन है, 10a माइनस बी √3 है। क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10a माइनस बी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बताओ 10a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 10 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10a प्लस बी को लिख सकते हैं, √3 है तो √3 को हम हटा करके इसके जगह 1060 लिख सकते हैं बच्चों, √3 की जगह 1060 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1060 का वैल्यू ही √3 होता है, तो हमने √3 लिख दिया, क्योंकि 1060 √3। अब क्या होता है कि ये 10 से 10 कैंसिल आउट, ऐसा सोचना हमें, 10 से 10 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, एक इक्वेशन बन गया, ऐसे में सोचना है। फिर इसी तरीके से नाउ इसको भी सिंप्लीफाई करते बच्चों, क्या है 10a माइनस बी है, किसके इक्वल है 1/√3। अब 10a प्लस 10a माइनस बी 1/√3 है। अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 के फॉर्म में, तो 10 30 डिग्री का, किसका 10 30, तो 1/√3 की जगह क्या लिख देंगे 10 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 10 30 1/√3 के इक्वल होता है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, देखो क्या बचेगा, a माइनस बी 30 डिग्री, नहीं हो गया, देखो दो इक्वेशन बन गया, दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब इसको एज इट इज, एक वेरिएबल a दूसरा वेरिएबल b, दोनों को ऐड कर दो, देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर रहे थे, कैसे ऐड होगा बच्चों, देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री, क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री, देखो ऐड करना है, कैसे होगा बच्चों, a प्लस m प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, a प्लस हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, a प्लस a 2a और 60 प्लस 30 90। ये लिनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, लिनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल है ना, चैप्टर 3 याद है कि नहीं, उसको वो आना चाहिए। हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, 2a a इक्वल टू क्या 90/2, a कितना हो जाएगा बच्चों 45, देयरफॉर a 45 डिग्री, देखो a हमारा 45 डिग्री निकल गया। अब हमें b निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या सेकेंड में, हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है a प्लस बी इक्वल टू 45, a प्लस बी क्या है 60 डिग्री, a की वैल्यू रिप्लेस करो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 को उधर ट्रांसफर कर दो, 60 माइनस 45, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री, b कितना हो गया 15 डिग्री, लिख देंगे हेंस क्या एंगल a क्या है, जो a हो गया और 45 डिग्री और b जो हो गया 15 डिग्री, है ना, यही पूछा गया था। देखो फाइंड a एंड b निकालना था बच्चों, निकल गया, है ना, ऐसे ही सॉल्व करना है, देखो बहुत इजी है ना, इजी, जल्दी से नोट करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों जल्दी से, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, सब्सक्राइब और लाइक अभी करना है, बाद में नहीं, बाद में भूल जाते हैं लोग,
देखो फोर्थ में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। हमें जस्टिफिकेशन देना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। बच्चों साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अलग अलग होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। फर्स्ट क्या है? फॉल्स है, फर्स्ट जो है फॉल्स है। सेकेंड क्या है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यस इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है बच्चों? जैसे याद करो, साइन 0 0, साइन 30 1/2 बढ़ा ना, साइन 45 1/√2 और बढ़ा, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। देख रहे हो जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो सेकेंड क्या हो जाएगा? ट्रू, सेकेंड ट्रू। थर्ड क्या है? वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं फॉल्स। कॉस थीटा के वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। कैसे? कॉस 0 1 होता है, देखो कॉस 0 ही 1 हो गया, और कॉस 30 √3/2 अपॉन में 2 आ गया, कम हो गया, तो थर्ड फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं 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 नहीं, गलत है, ऑल गड़बड़ कर दिया। सिर्फ एक पे होगा, वो कौन सा है? 45। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सिर्फ 45 वाले पे होगा, बाकी पे नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ क्या है बच्चों? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, क्यों नहीं डिफाइन होगा कॉट ए? क्योंकि क्यों नहीं होगा बच्चों? नॉट डिफाइंड फॉर ए, सही है, ए लास्ट वाला सही है। तो फर्स्ट का क्या है बच्चों? फॉल्स, सेकेंड का ट्रू, ट्रू है ना, फॉल्स ट्रू फिर फॉल्स, फॉल्स फिर ट्रू। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन फोर्थ सॉल्यूशन है ना। फर्स्ट में क्या है बच्चों? फॉल्स है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इक्वल नहीं होता है। सेकेंड में क्या होता है? ट्रू है। थर्ड में क्या है बच्चों? थर्ड में क्या था क्वेश्चन, है ना, थर्ड में था कि कॉस इंक्रीज होता है वैल्यू, नहीं फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है। फोर्थ में भी फॉल्स है, क्योंकि ऑल वैल्यू के लिए नहीं होगा, ओनली साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, सिर्फ साइन और कॉस 45 इक्वल होगा, बाकी नहीं होगा। फिफ्थ में क्या था बच्चों? फिफ्थ में था कि कॉट ए। अब देखो कॉट ए, अब कॉट ए होता क्या है? कॉट ए होता है 1/10 ए। अब एंगल ए लीजिए तो 0, तो tan 0 क्या हो जाएगा? 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, यानी ट्रू था। क्या था? जो फिफ्थ वाला है ट्रू ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि 0 के लिए डिफाइन नहीं है, कॉट ए 0 के लिए डिफाइन नहीं है। रीजन देख लो, यही जस्टिफिकेशन बोलते हैं इसे, आपको इस तरीके से आना चाहिए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 8.2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी भी बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, अपने क्वेरीज डाल सकते हो। ओके बच्चों, और इसके दो पार्ट में मैंने बनाया वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप दोनों पार्ट देखोगे तो ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।